मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन में क्लिक कीजिए ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके। हाय फ्रेंड्स, मैं शुभजीत कंप्यूटर टीचिंग इंस्टीट्यूट से। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2010 वर्जन का लेसन 4 में कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लेसन 4 में हम लोग को एक टेबल यहाँ पे क्रिएट करना होगा जो कि एक स्कूल का है। आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ नेम टाइप किया हुआ है और रोल नंबर, और वो स्टूडेंट्स बंगाली, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और संस्कृत में कितना कितना मार्क्स मिला है उन लोगों को, वो भी यहाँ पे टाइप किया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, टोटल निकालना है, एवरेज निकालना है, हाईएस्ट अमाउंट निकालना है, लोएस्ट अमाउंट निकालना है, और इसके साथ और एक कॉलम ऐड होगा बाद में जो कि ग्रेड का होगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, एक्सेल में मैंने टेबल को टाइप कर लिया है। अब यहाँ पे पहले टोटल कैलकुलेट करना होगा, वही क्वेश्चन भी है। कैलकुलेट टोटल नंबर, उसके बाद एवरेज, उसके बाद हाईएस्ट मार्क्स, उसके बाद लोएस्ट मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ तक पहले कर लेते हैं। तो टोटल कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग जानते हैं ऑटो सम में क्लिक करना होगा, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। देखिए, ऑटो सम में क्लिक करने से यहाँ पे रोल नंबर जो है उसको भी यहाँ पे मतलब प्लस में आ जा रहा है, लेकिन हम लोग को B2 वाला सेल नहीं चाहिए क्योंकि वो रोल नंबर का है, तो हम लोग को C2 से करना होगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बी यहाँ पे जो लिखा हुआ है बी के साइड में क्लिक करके उसको डिलीट करके बस सी लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो आपको टोटल हो जाएगा। ड्रैग कर दीजिए। एवरेज निकालना होगा। एवरेज कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग पहले भी आप लोगों को बताए थे, इक्वल्स टू फर्स्ट ब्रैकेट टोटल के ऊपर क्लिक कर दीजिए और डिवाइडेड बाय साइन देके कितना यहाँ पे सब्जेक्ट्स है वो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। तो आप 5 लिख के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दे दीजिए, इससे भी हो जाएगा इस तरह से। और या तो इक्वल्स टू AVERAGE मतलब एवरेज लिखने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट देके आप यहाँ से मतलब सभी सब्जेक्ट्स को ड्रैग भी कर सकते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर दे सकते हैं, तो इसमें भी हो जाएगा। तो एक ही बात है, कोई भी एक प्रोसेस आप लोग यूज़ कर लीजिएगा। अब इसको ड्रैग कर देते हैं। अब अगर पॉइंट के बाद नंबर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल का ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक कर दीजिए तो सभी पॉइंट के बाद का जो नंबर है वो हट जाएगा। इसके बाद हाईएस्ट मार्क्स निकालना है। हाईएस्ट मार्क्स निकालने का फॉर्मूला भी आप लोग को दिखाए थे, इक्वल्स टू मैक्स फर्स्ट ब्रैकेट सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पे आप ड्रैग कर दीजिए, या तो आप G2 भी लिख सकते हैं हाथों से, और एंटर। तो हाईएस्ट मार्क्स, सबसे हाईएस्ट मार्क्स है 80। अब लोएस्ट निकालना है तो इक्वल्स टू MIN फर्स्ट ब्रैकेट, और यहाँ पे फिर से वही सिलेक्ट कर दीजिए सभी सब्जेक्ट्स को, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो इसका सबसे कम मार्क्स है 60। तो इस तरह से सभी स्टूडेंट का सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन सा है वो निकला है, और यहाँ पे सबसे लोएस्ट मार्क्स कौन सा है वो निकल गया है। इसके बाद हम लोग को ग्रेड कैलकुलेशन करना होगा। ग्रेड के लिए कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग को कहा गया है इंसर्ट ए न्यू कॉलम नेम एज ग्रेड इन आफ्टर मिनिमम कॉलम, ये हम लोग कर दिए। इसके बाद शॉर्ट योर रिजल्ट शीट एज ऑन नेम कॉलम इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे हम लोग जो टेबल बनाया है इस टेबल को असेंडिंगली सजाना होगा, मतलब A to Z के हिसाब से यहाँ पे हम लोग को सजाना है। तो पहले आप पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद डेटा में जाइए, उसके बाद शॉर्ट में जाइए। शॉर्ट से यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा शॉर्ट बाय, लिस्ट पॉइंट में क्लिक करके ले लीजिए यहाँ से नेम, और A to Z यहाँ पे लिया हुआ है। अब ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पे DNPRSST इस तरह से हो गया है। अब हम लोग को ग्रेड कैलकुलेशन करना होगा। देखिए, ग्रेड के लिए यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, अगर किसी का टोटल मार्क्स 400 से ज़्यादा होता है तो उसका ग्रेड होगा A+। किसी का अगर 350 के ऊपर होता है मतलब 350 के ऊपर होता है तो A, 300 के ऊपर होगा तो B+, 250 के ऊपर होगा तो B, 200 के ऊपर होगा तो C, और 200 के नीचे होगा तो फेल। तो यहाँ फ्रेंड्स ये लेस देन होना चाहिए था, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। इफ़ टोटल लेस देन 200 तो फेल, यहाँ पे लेस देन होना चाहिए था। तो हम लोग को ये जो कंडीशन है इस कंडीशन के ऊपर हम लोगों को ग्रेड कैलकुलेशन करना है। तो चलिए देखते हैं। इक्वल्स टू देना होगा, इफ देना होगा, फर्स्ट ब्रैकेट देना होगा, और टोटल का सेल नंबर, क्योंकि हम लोग को टोटल के ऊपर ग्रेड निकालने के लिए कहा गया है। कुछ कुछ स्कूल एवरेज के ऊपर भी निकालता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एवरेज में क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे टोटल से निकालने के लिए कहा गया, तो टोटल में क्लिक किए। इसके बाद ग्रेटर देन 400 कॉमा डबल कोटेशन में यहाँ पे लिख दीजिए A+ डबल कोटेशन क्लोज कॉमा इफ फर्स्ट ब्रैकेट A is to ग्रेटर देन 350 कॉमा डबल कोटेशन में A डबल कोटेशन क्लोज। तो फ्रेंड्स, हम लोग एक्सेल को क्या समझा रहा है कि अगर टोटल 400 से ज़्यादा होता है तो A+, अगर टोटल 350 से ज़्यादा होता है तो
ए, इस तरह से हम लोग सभी जो भी कंडीशंस है वो कंडीशंस को एक सेल में दे देंगे। अब उसके ऊपर एक्सेल अपने से खोज लेगा कि कौन सा क्या टोटल है तो क्या ग्रेड होना चाहिए, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर देगा। इफ फर्स्ट ब्रैकेट एज टू ग्रेटर देन 300 होगा, 300 कॉमा डबल कोटेशन में यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस, ठीक है, कॉमा इफ फर्स्ट ब्रैकेट एज टू ग्रेटर देन 250 कॉमा डबल कोटेशन में हो जाएगा बी डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा इफ फर्स्ट ब्रैकेट एज टू ग्रेटर देन 250 कॉमा डबल कोटेशन में हो जाएगा सी डबल कोटेशन क्लोज, सॉरी यहाँ पे 200 होगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे 200 के ऊपर से 400 के ऊपर तक ग्रेड क्या क्या होना चाहिए वो समझा दिए हैं। 200 से 200 के ऊपर होगा तो सी, 250 के ऊपर होगा तो बी, 300 के ऊपर होगा तो बी प्लस, 350 के ऊपर होगा तो ए, और 400 के ऊपर होगा तो ए प्लस। तो सारा यहाँ पे समझा दिया है। अब बचा कौन, फेल, मतलब जो लास्ट ग्रेड है, अगर 200 से कम का किसी को मिलता है तो वो फेल होगा। तो इसलिए हम लोग को और इस तरह से नहीं लिखना होगा कि इफ फर्स्ट ब्रैकेट एज टू लेस देन 200 कॉमा फेल डबल कोटेशन में, आप बस यहाँ पे कॉमा देके डबल कोटेशन में फेल लिख दीजिए। ऐसा क्यों है वो आप लोग को पहले भी एक बार मैंने समझा दिया था कि हम लोग सभी नंबर्स को दिखा दिए हैं, तो बचा जो नंबर है वो एक्सेल खुद से सर्च कर लेगा, उसके लिए हम लोग को लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ब्रैकेट कितना क्लोज करना पड़ेगा, देखिए कितना ब्रैकेट ओपन किए हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे बी प्लस आ गया है, ड्रैग कर दीजिए तो देखिए सभी का ग्रेड यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया है। जैसे बी प्लस ए, ठीक है, बी प्लस भी है। तो देखिए नंबर चेंज होने के साथ साथ ग्रेड भी चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको ए प्लस करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ए प्लस सबको 90 कर देने से ये ए प्लस हो जाएगा। ये देखिए ए प्लस हो गया है। किसी को अगर फेल मतलब दिखाना है आप लोगों को, इसलिए तो फेल दिखाने के लिए मैं यहाँ पे देखिए नंबर कम कर देता हूँ। सपोज बहुत ही कम नंबर कर दिए, देखो यहाँ पे फेल भी आ गया है। तो इसका मतलब है आप सिर्फ नंबर्स भरते जाएंगे, ऑटोमेटिकली टोटल, एवरेज, हाईएस्ट, लोएस्ट और ग्रेड कैलकुलेशन होता रहेगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिल्टर करना होगा। एक्सेल में दो तरह का फिल्टर होता है, एक होता है एडवांस फिल्टर, दूसरा होता है ऑटो फिल्टर। तो हम लोग यहाँ पे जो फिल्टर आज करेंगे इस लेसन में वो है एडवांस फिल्टर, और लेसन नंबर 7 में हम लोग ऑटो फिल्टर को देखेंगे। तो एडवांस फिल्टर करने के लिए क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं यहाँ पे। डिस्प्ले हुज स्टूडेंट्स मार्क्स आर बिटवीन 250 टू 400 बाय एडवांस फिल्टर। ये जो हम लोग का टेबल है, इस टेबल में से हम लोग को ये फिल्टर करके देखना होगा। फ्रेंड्स फिल्टर आप लोग सभी जानते होंगे। फिल्टर मतलब कोई भी बहुत ज़्यादा डेटा से हम लोग को अगर कोई पर्टिकुलर डेटा को देखना होता है तो हम लोग फिल्टर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो फिल्टर का यूज़ करने वाले हैं वो है एडवांस फिल्टर। और क्वेश्चन जो दिया है कि इस टेबल में से हम लोग को ये देखना है कि कौन कौन सा स्टूडेंट का टोटल 250 से 400 के बीच में है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा वो आप स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। पहले तो आप लोग को टेबल के साइड में या तो कोई भी जगह में एक क्राइटेरिया का जगह बनाना होगा। क्राइटेरिया मतलब क्या है, क्वेश्चन। हम लोग एक्सेल को क्या क्वेश्चन करने वाले हैं, तो हम लोग को एक्सेल में जो क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं वो है टोटल। अगर किसी का 250 से 400 के बीच में होगा तो हम लोग देखेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टोटल, नीचे 250, और फिर से लिखेंगे टोटल, नीचे लेस देन 400। तो इसका मतलब हुआ 250 से 400 के बीच में हम लोग देखना चाहते हैं। तो ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन को यहाँ पे क्राइटेरिया कहा गया, तो क्राइटेरिया यहाँ पे टाइप करना होगा। इसके बाद टेबल का जो हेडिंग है, ये टेबल का हेडिंग को आप पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। पूरा टेबल का हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी से, और कोई भी जगह में, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे टेबल के नीचे कर रहा हूँ इसका मतलब आपको टेबल के नीचे ही करना होगा। कोई भी जगह में कर लीजिए, मतलब उस सीट में होना चाहिए, ठीक है। और पेस्ट कर दीजिए, टेबल का हेडिंग को पेस्ट कर दीजिए। मतलब हम लोग को पहले दो काम करना होगा एडवांस फिल्टर करने के लिए। एक तो क्राइटेरिया को बना लीजिए, और दूसरा टेबल का जो हेडिंग है उसको बस कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए, कोई भी जगह में उस शीट में होना चाहिए। इसके बाद का जो काम है, आप पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। पूरा टेबल को सिलेक्ट करने के बाद डेटा टैब से एडवांस में आ जाइए। एडवांस में आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी टू अनदर लोकेशन, इसमें क्लिक करना होगा। क्यों इसमें क्लिक करना होगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि फिल्टर का जो डेटा होगा वो अलग जगह में दिखे, इसलिए कॉपी टू अनदर लोकेशन में क्लिक करना होगा।
और इसके बाद क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज मतलब क्या क्वेश्चन हम लोग टाइप किए थे यहाँ पे ये, तो इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये 4 बॉक्स को एक साथ सिलेक्ट कर दीजिए। तो इसमें क्या होगा, क्राइटेरिया रेंज यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्राइटेरिया का रेंज जो रेंज है वो यहाँ पे टाइप हो जाएगा, ठीक है, मतलब सेल रेंज यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद कॉपी टू के बॉक्स में क्लिक करने के बाद आप जो टेबल का हेडिंग को सिलेक्ट किए हैं, मतलब पेस्ट करके रखे हैं, उसको सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे फ़िल्टर होके डेटा आ गया है, जो भी स्टूडेंट्स का टोटल 250 से 400 के बीच में है। तो देखिए यहाँ पे पहले दिखा देते कि मेरा यहाँ पे कितना स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे काउंटिंग में दिखा रहा है 10, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो डेटा आया है, इसमें देखिए हम मेरा यहाँ पे काउंट 8 दिखा रहा है, मतलब 8 यहाँ पे आया है, 2 स्टूडेंट का नाम यहाँ पे नहीं आया है। अब क्यों नहीं आया है वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 100 जिसका टोटल है वो यहाँ पे नहीं दिखा हुआ है, मतलब दिख रहा है, और यहाँ पे है देखिए 400 ये 420 ये भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा था कि 250 से 400 के बीच में होगा। तो 100 ये 250 से कम का है तो नहीं दिखेगा, और 420 ये 400 से ज़्यादा है तो ये नहीं दिख रहा है। बाकी सब यहाँ पे, ये दोनों ही यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मतलब मेरा फ़िल्टर एकदम सही काम कर रहा है। ओके, तो कैसे किए, पहले क्राइटेरिया टाइप कर लिए, उसके बाद टेबल का जो हेडिंग है उसको सिलेक्ट करके कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लिए, उसके बाद पूरा टेबल को सिलेक्ट किए, फिर एडवांस में गए, फिर कॉपी टू अनदर लोकेशन में क्लिक करने के बाद क्राइटेरिया रेंज एक्टिव होगा, आप क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लीजिए, कॉपी टू के बॉक्स में क्लिक करके ये वाला टेबल का जो नीचे हेडिंग है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। डिस्प्ले हुज स्टूडेंट्स ग्रेड इज ए प्लस, जो स्टूडेंट्स का ग्रेड ए प्लस है उसको देखना चाहते हैं। तो देखिए ये पहला जो क्वेश्चन की थी उसमें हम लोग को दोनों बॉक्स में क्राइटेरिया लिखने का ज़रूरत हुआ था, लेकिन इसमें हम लोग को एक ही बॉक्स में टाइप करना होगा, क्योंकि एक ही फील्ड क्राइटेरिया है कि ग्रेड किस जिसका ए प्लस। तो सभी क्राइटेरिया को यहाँ पे डिलीट कर दीजिए और बॉक्स में लिखिए पहले ग्रेड ऊपर में और नीचे लिखिए ए प्लस, ठीक है। अब वही काम फिर से करना होगा, टेबल का पूरा टेबल को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद एडवांस से कॉपी टू अनदर लोकेशन में क्लिक करके क्राइटेरिया रेंज। अब देखिए क्राइटेरिया रेंज तो 4 बॉक्स का नहीं होगा, अब 2 बॉक्स का होगा, तो 2 बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, और कॉपी टू में बार बार आपको सिलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो सेम रहेगा, और ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस स्टूडेंट्स एक ही है, ये देखिए नवीन, तो वही यहाँ पे बस दिखाया है, ठीक है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम आप लोगों को होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए डिस्प्ले हुज स्टूडेंट्स जियोग्राफी मार्क्स इज अबव 70, अगर कोई भी स्टूडेंट्स को जियोग्राफी में 70 के ऊपर मिला है तो उसको देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्राइटेरिया भी 2 हो जाएगा, एक होगा जियोग्राफी और नीचे होगा ग्रेटर देन 70, GEOG। एक बात का आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो क्राइटेरिया आप लोग लिखेंगे उसमें भी जो फील्ड आप टाइप करेंगे वो फील्ड का स्पेलिंग और यहाँ पे जो फील्ड का नाम लिखा हुआ है जो उसका स्पेलिंग जो है उसके साथ ये मैच होना चाहिए। अगर यहाँ पे लिखा हुआ स्पेलिंग के साथ यहाँ पे फील्ड का स्पेलिंग मैच नहीं करेगा तो यहाँ पे भी नीचे आपका फिल्टर काम नहीं करेगा, मतलब शो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे GEOG लिखा हुआ है इसलिए मैं भी यहाँ पे GEOG लिखे और यहाँ पे ग्रेटर देन 70 लिख दिया, मतलब 70 से ऊपर अगर किसी का टोटल मार्क्स होगा तो मतलब ज्योग्राफी में मिला होगा तो वही दिखेगा। तो पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद एडवांस में जाते हैं, एडवांस से कॉपी टू अनदर लोकेशन क्राइटेरिया रेंज। अब देखिए क्राइटेरिया रेंज अगर पहले से आपका वही जगह दिखा रहा है तो आपको फिर से सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं है, कॉपी टू भी वही सेम है तो उसको भी सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं है, बस ओके कर दीजिए। तो देखिए ज्योग्राफी में ये 5 स्टूडेंट्स है जिसको 70 से ज़्यादा मिला है और पाँचों को 70 से कम नंबर मिला है तो वो नहीं दिख रहा है। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। डिस्प्ले हुज स्टूडेंट्स नेम आर स्टार्टिंग विथ एस, जो भी स्टूडेंट का नाम एस से स्टार्टिंग है उन्हीं को देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए नेम और नीचे लिखिए एस, ठीक है, बस एस लिखने से हो जाएगा। अब टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर एडवांस में जाइए, कॉपी टू अनदर लोकेशन में जाइए, क्राइटेरिया रेंज वही सेम है, कॉपी टू भी सेम है, बस ओके कर दीजिए। तो एस से स्टार्टिंग है ऐसा 3 कैंडिडेट है जिसका नाम यहाँ पे देखिए शो हो रहा है। आप अगर कोई पर्टिकुलर नाम ढूंढना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे शो हो सकता है। देखिए मानिए कि मैं यहाँ पे तानिया नाम का और एक बना देता हूँ, सेम नाम का यहाँ पे देखिए 2 कैंडिडेट हैं, तो मैं यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर नाम को सर्च करना चाहता हूँ, तो पर्टिकुलर नाम मतलब वही TANYA कर देते हैं। तो मुझे देखना है ये तनिया नाम का जो स्टूडेंट्स है उन्हीं को देखना चाहते हैं, तो टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए,
एडवांस में जाइए, कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्राइटेरिया भी सेम है, कॉपी टू भी सेम है, ओके कर दीजिए। देखिए 2 है ऊपर में तो 2 नीचे दिखा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग एडवांस फ़िल्टर को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए वही है कि डिस्प्ले हुज़ नेम इज़ अमित। कोई अगर टेबल में से हम लोग को कोई स्टूडेंट का नाम है अमित, तो अमित नाम से जितना भी स्टूडेंट है सबको हम लोग देख पाएँगे, जैसे कि मैं तानिया का आप लोगों को दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसर्ट सम रोज़ एट टॉप ऑफ योर टेबल देन टाइप योर स्कूल नेम बाय मार्ज एंड सेंटर प्रोसेस। मार्ज सेंटर प्रोसेस के ज़रिए टेबल के ऊपर में एक स्कूल का हेडिंग क्रिएट करना होगा, तो वो हम लोग एकदम फर्स्ट लेसन में भी किए थे। तो फिर से दिखा देते हैं आप लोगों को। ये सब को हटा देते हैं, फ़िल्टर वाला जो डेटा है उसको हटा देता है हटा देते हैं अभी। इसके बाद देखिए ऊपर में तो जगह है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट करके कुछ रोज़ पहले यहाँ पे लाते हैं, ठीक है? इसके बाद सभी रोज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं, होम टैब से मार्ज एंड सेंटर कर देते, तो एक बॉक्स में आ गया। अब यहाँ पे स्कूल का नाम हम लोग का इसमें था दुर्गापुर तारकनाथ हाई स्कूल, तो वही यहाँ पे टाइप कर देते हैं। आपको अगर इसके भी नीचे लिखना है, मतलब एक ही बॉक्स में ऊपर नीचे करके लिखना है, तो आप ऑल्ट एंटर दे सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे ऑल्ट एंटर देता हूँ, तो यहाँ पे नीचे आ गया है। यहाँ पे और टाइप कर देते हैं स्टूडेंट्स मार्क्स डिटेल्स 2020 कर देते हैं। ठीक है, अब बाहर में क्लिक करते हैं। अब अगर आप लोग ये जो ऊपर में जो हेडिंग है दुर्गापुर तारकनाथ हाई स्कूल, इसको अगर साइज़ में बड़ा करना चाहते हैं तो इसमें डबल क्लिक कर दीजिए और ये टेक्स्ट को ऊपर का टेक्स्ट को बस सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से साइज़ को बढ़ा दीजिए और बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए हो गया है। ओके, तो इस तरह से हम लोग टेबल का हेडिंग को बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है इंसर्ट ए न्यू कॉलम नेम इज परसेंटेज इन आफ्टर ग्रेड कॉलम एंड कैलकुलेट परसेंटेज ऑन ईच स्टूडेंट्स। हम लोग को परसेंटेज का एक घर यहाँ पे बनाना होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए पहले परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज का हम लोग को एक कॉलम क्रिएट करना होगा। अब परसेंटेज कैसे कैलकुलेशन करते हैं देख लेते हैं। देखिए परसेंटेज कैलकुलेशन का जो नियम यहाँ पे लिखा हुआ है वो आप लोग यूज़ मत कीजिएगा, जो मैं दिखाता हूँ उसको यूज़ कीजिएगा। तो पहले इक्वल्स टू देके फर्स्ट ब्रैकेट टोटल मार्क्स के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर डिवाइडेड बाय कितना टोटल मार्क्स, मतलब कितना में एग्जाम हुआ था, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है तो 500 में एग्जाम हुआ था, तो 500 लिखिए, इनटू देके 100 दीजिए। क्या किए, पहले टोटल मार्क्स फिर डिवाइडेड बाय जितना टोटल में एग्जाम हुआ था मतलब 500 वो, उसके बाद इनटू देके 100, फिर फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज करके फिर से डिवाइडेड बाय दीजिए और फिर से 100 दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए अभी परसेंटेज तो हुआ नहीं है, 0.64 दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप होम टैब से यहाँ पे देखिए नंबर लिखा हुआ ऊपर जनरल लिखा हुआ है, इसका लिस्ट पॉइंट से परसेंटेज ले लीजिए, तो यहाँ पे देखिए 64% आ गया है। अब पॉइंट के बाद जो डेसिमल नंबर्स है उसको हटाने के लिए यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल है, 2 बार क्लिक करिए और ड्रैग कर दीजिए, तो देखिए परसेंटेज हो गया है विथ परसेंटेज सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है सेव योर एक्सेल शीट इन डेस्कटॉप। हम लोग को डेस्कटॉप में इसको सेव करना, तो डेस्कटॉप में सेव करना हम लोग जानते हैं, तो उसको हम लोग नहीं दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स लेसन 4 में इतना तक ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेसन 5 के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को लेसन 4 का सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं पे भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स पूरी वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।